রাস্তা তো নয় যেন পুকুর, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। দীর্ঘ প্রায় 3 বছর ধরে রাস্তা যেন পুকুরের চেহারা নিয়ে রয়েছে। রাস্তার উপরে জমে রয়েছে 1 হাঁটুরও বেশি জল। চরম সমস্যায় পড়েছে গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রছাত্রী, পথ চলতি সাধারণ মানুষ সকলেই। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি, তাই খুবই খুশি গ্রামবাসীরা। ঘটনা বোকারো জেলার চাষ থানার চান্দাহা গ্রামের মাঝ দিয়ে রয়েছে চাষ বোকারো বা চন্দনকিয়ারি যাওয়ার ব্যস্ততম রাস্তা, আর সেই রাস্তায় জমে রয়েছে প্রায় 1 হাঁটু জল। গ্রামের বাসিন্দা মালতী দেবী জানান, বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে কিন্তু রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন, তাই চরম সমস্যায় রয়েছে গ্রামবাসীরা। খারাপ হয়েছে 2 সাল से बाद 2 সাল হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি। ঠিক হয় নাই। কত লোক আমরা বললি, লোকে কে করে নাই। আপনারা কোথায় কোথায় বলেছেন? সারাই বলেছি, সবাইকে বলেছি, মুখিয়াকে বলেছি, সরপঞ্চকে বলেছি, সবাইকে বলেছি। পঞ্চায়েতে কোনো অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন, কোনো দরখাস্ত? দরখাস্ত দেই নাই। আমরা বললি এমনি করে দিবে, তো আমরা দরখাস্ত নাই দিব। তো বলছে নাই করছে, সুবিধা আমাদের হয়ে গেছে, তার কি করব। কতটা অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে আপনাদের? আমাদের দমে হয়েছে মুখো, জল পড়ছে, ছেলাগুলা ডুবে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, গিরে যাচ্ছে। জল পড়লেই কি এরকম অবস্থা হয়ে থাকে? জল পড়লে এরকম হয়, জল নাই পড়ে তো নাই হয়। জল পড়লে ডুবা পড়ে যায়, ঘর ঢুকে যায়, বাড়ি চলে যায়। আর কি বলবো বলো। আপনার নাম? আমার নাম মালতী দেবী। চান্দাহা গ্রামের অপর এক বাসিন্দা আলী আসগর বলেন, এই রাস্তার উপরেই রয়েছে স্কুল, হাসপাতাল সহ অনেক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ছাত্রছাত্রী থেকে অসুস্থ রোগী, এমনকি সাধারণ মানুষ সকলকেই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে রাস্তায় জল জমে থাকার জন্য। তিনি বলেন, প্রশাসন এবং এলাকার নেতাদের উদাসীনতায় এই অবস্থা রাস্তার। आज पूरी समस्याओं से आज यहाँ लोग आने जाने वाले भी समस्या से परेशान है। यहाँ सामने जो रह रहे हैं उनके भी परेशानी है। आज इस रास्ते पे जो रोड, जो मेन रास्ता है, जैसे आज इतने बड़े सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 9th क्लास तक के स्कूल जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आज यहाँ से बच्चे को जाने में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। बच्चे कितने यहाँ पे बैग लेके गिरते हमने देखा है, और यहाँ सामने रहते हुए इतने लोग परेशान हैं, इस पानी से ग्रस्त थे। तो आज क्या इस गांव के अंदर इतने बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, समाज के साथ इतने लोग रहते हैं, यहाँ के मुखिया हो या सरपंच हो, जो भी हो, जो आज एक पद पे वो लोग को सम्मानित पद दिया गया है, तो वो जनता की भलाई के लिए दिया गया है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए दिया गया है। मगर आज क्या ये जनता की समस्या तो छोड़िए, ये तो नज़रों पे देखा जा रहा है कि आज जनता को कितना तकलीफ़ हो रहा है। आज इस चीज़ से लोग कितने परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बूढ़े भी परेशान हो रहे हैं। राह पे चल रहे हैं जो लोग जा रहे हैं, अच्छे नहा धो के साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, मगर ये पानी के अंदर क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, क्या है, जो लोगों के कपड़े पर लगने के बाद उसका कपड़ा भी शुद्ध और नहीं रहता है। मगर लोग मजबूरन तहत पे मेन रोड के अंदर ऐसी हालात बनी हुई है, तो क्या हमारे यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? जो समाज के बड़े बड़े हित की बात करते हैं, उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर ये उन लोगों से निवेदन है कि लोग हमारे समाज के अंदर जो रहते हैं, यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, इसका रास्ता निकालें, कुछ हल निकालें, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ने में उसकी आसानी हो, रास्ते में जाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। আপনার नाम? मेरा नाम अली असगर हुआ, इसी गांव से रहते हैं, और आज समाज के साथ हम भी बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, तो आज इस चीज़ को तो मैंने बहुत जल्द, अब बहुत बड़े लेवल तक मैं इस बात को पहुँचाने वाला ही था। मैं यहाँ रहता नहीं था, तकरीबन 10-12 साल के बाद हम यहाँ आए हैं, कुछ दिन से अभी हैं, 6-7 महीने से। अब यहाँ के हालात तकरीबन 2 साल से ऐसे ही हमने तो मोबाइलों के ज़रिए देखा है, 2-3 साल से, और इसको यहाँ आने के बाद हम नज़र में देख रहे हैं। हाँ, প্রায় 3 বছর হতে এলো, তাও কোনো সুরাহা মেলেনি? जी, कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल क्या, हमको तो लग रहा है यहाँ के हालात जो बना हुआ है ना, ये 30 साल भी वैसे ही रहेगा। आज यहाँ के बच्चे पढ़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इतने बड़े स्कूल है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़े स्कूल है यहाँ पे, जो आज पूरे हर समाज के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। वो कोई एक समुदाय के बच्चे नहीं जाते, हर समाज के बच्चे जाते हैं, हर जाति हर धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। और हमारे गांव के अंदर हर समुदाय से लोग यहाँ अच्छे मतलब पद के अंदर लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी इसका कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारी बस उन लोगों से यही कहना है कि आप लोग इस रास्ते को सुधार करें। ये जल जमा जो यहाँ पड़ा हुआ है, इसका
বোকারো থেকে জয়শ্রীদের রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া।